हम परिणाम की तरफ दृष्टि नहीं रखते, हम तत्काल लाभ की तरफ दृष्टि रखते हैं। तत्काल लाभ की तरफ दृष्टि हमारी बुद्धि को दूषित कर देती है। बुद्धिमान वही है जो परिणाम को देखे, तत्काल को नहीं। पर महाराज जी, लोभ उस समय उस लोभ को कैसे? इसीलिए सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय नाम जप, जिससे हम अपनी बुद्धि को कंट्रोल में रख सके, उसको अध्यात्म के द्वारा ही कंट्रोल हो सकती है, सांसारिक बुद्धि के द्वारा नहीं। सांसारिक तो लाभ दिखाई देगा, लेकिन परिणाम नहीं सोच रहा है कि घर में पत्नी को कैंसर हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा और भी हानियां हो सकती है। नहीं भैया, हम बेईमानी का पैसा नहीं लेंगे। जो परिणाम को सोचता है वो बेईमानी नहीं करेगा, जो तत्काल को सोचता है वो बेईमानी कर बैठेगा, क्योंकि अपने अधिकार का पता होता है। मास्टर हो तो आपको पता है, डॉक्टर हो तो आपको पता है, जज है तो आपको पता है, वकील है तो अपने अधिकार का पता ना, तो पदाधिकारी कैसे? अपने अधिकार का तो कानून का पता है ना, कि मैं जिस पद पर बैठा हूं ये अधर्म है और ये धर्म है, सबको पता होता है। लेकिन अपनी इंद्रियों को काबू ना करने के कारण, अपनी कामनाओं को काबू ना करने के कारण हम अधर्म में उतर जाते हैं। अब घूस लेकर के पदाधिकारी बना है, अब वो घूस लेकर के पहले अपना घर भरेगा, तो ये सब अधर्म है, ये सब पाप कर्म है। योग्यता के अनुसार जो हमें पद मिला है, उस पद के कानून के अनुसार यदि हम चले और भगवान का नाम जप करें, तो कभी दुरुपयोग हो ही नहीं सकता पद का। पद का दुरुपयोग जब होता है जब हमारी शुरुआत ही गलत होती है। हम अपनी लायकात से नहीं पद को प्राप्त करते, हम घूस से पद को प्राप्त करते हैं, तो फिर घूस की ही तरफ हमारी मान दृष्टि होगी, क्योंकि दोषी मुक्त होने के लिए रुपया देगा। निर्दोष के पास इतना पैसा कहां कि आपको दे पावे, तो निर्दोषी फंसेगा और दोषी मुक्त होगा, तभी आपकी अटैची भरेगी और तभी आपकी दुर्गति होगी। तो जो दुरुपयोग होता है पदों का, उसका सदुपयोग करने के लिए सत्शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग, तो हमारी बुद्धि शुद्ध रहेगी और सबको अपने अधिकार का पता होता है कि हम गलत कर रहे हैं या हम सही कर रहे हैं। सबको पता होता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान बैठे हैं, वो सबको बताते हैं कि आप गलत करने जा रहे हो आप। पर वो रुपए या प्रलोभन, वस्तु व्यक्ति स्थान का प्रलोभन, उसको ये ज्ञान टिकने नहीं देता कि गलत हो रहा है, वो जो होगा सो होगा, वो गलत कर बैठता है। खुली शब्द है नाश, खुला शब्द है नाश। परिवार में अशांति, शरीर में रोग, परिणाम में नाश, ये पक्का है। उस अब हम लोग बहुत छोटे जीवन वाले इसलिए देख नहीं पाते हैं। पूरा जीवन धर्म से चलने वाला ही टिकता है, अधर्म से चलने वाले का नाश ही होता है। जिन खोपड़ियों के बल से अहंकार करता था रावण, उन्हीं खोपड़ियों को बंदर लात मार के फुटबॉल की तरह खेलते थे। जब युद्ध क्षेत्र में भगवान ने 20 बार उसकी खोपड़ी काटी, तो ऐसे लात मारते थे बंदर, जिसके चलने मात्र से पृथ्वी कांपती थी। तो अधर्माचरण करने के कारण उसका यह हालत हो, अधर्माचरण का परिणाम नाश।